हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैप्टर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, या फिर कह सकते हैं मैनी इन द वन। इस चैप्टर में बात करेंगे एक रिच डाइवर्सिटी की जो कि अपनी कंट्री में है। टेक्सटाइल क्लॉथिंग की बात करेंगे, एपिक स्प्रेड, फूड्स, फेस्टिवल, ये सब देखेंगे। ये ब्यूटी ऑफ इंडिया बाई ट्रेन। ट्रेन से अगर विजिट करेंगे तो अलग अलग झरने है ना, और अलग अलग सीनरी आपको दिखेंगे। रिच डाइवर्सिटी, तो इंडिया में तो ह्यूज डाइवर्सिटी है। लोग अलग अलग क्या बोलते हैं, लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग तरह की ड्रेसेस पहनते हैं, फूड, फेस्टिवल, कस्टम सब अलग अलग है इंडिया में। इसीलिए ये डाइवर्सिटी है यहाँ पर, ठीक है। अगर लैंडस्केप जरा सा शिफ्ट हो जाए तो लैंग्वेज बदल जाती है, क्लॉथिंग बदल जाती है, कुजीन बदल जाती है। आप देखेंगे कि लैंग्वेज तो जगह जगह पे बदल ही रही है, साथ में खान पान भी बदला। पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया विद यूनिक कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। अलग अलग अगर लोगों से मिले आप इंडिया में तो उनके अलग अलग ट्रेडिशन है, अलग अलग कस्टम्स हैं, राइट। अपना इंडिया कैसा है, इनक्रेडिबल। रिच डाइवर्सिटी is a hallmark of India and often leaves a strong impression on visitors. India's unity celebrates diversity because diversity does not divide, rather it enriches. With a population exceeding 1.4 billion approximately 18% of the global population, अब पूरी दुनिया की 18% आबादी तो इंडिया में बहुत डाइवर्सिफाई है। जबकि वो लेट 20th century the anthropological survey of India undertook a comprehensive study known as the People of India project, surveying 4,635 communities across the country। 4,635 कम्युनिटी रहती है पूरे देश में। This extensive research documented 325 languages written in 25 different scripts, 25 different scripts में और 325 languages में। हाईलाइट करते हैं ये इंडियंस कुड बी कंसिडर्ड माइग्रेंट्स लिविंग अवे फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ बर्थ और ओरिजिनल कम्युनिटी। अब बात करते हैं फूड फॉर ऑल की। यहाँ यू माइट हैव सैम्पल डिशेज फ्रॉम वेरियस रीजन। अलग अलग डिशेज भी आपने देखी होंगी, है ना, अलग अलग जगह की अलग अलग डिशेज हैं। डिस्पाइट दिस वास्ट एरे ऑफ culinary ऑप्शंस, सर्टेन फूड्स ग्रेन्स आर वाइड स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। जैसे कि राइस, बार्ले, व्हीट, ये पूरे कंट्री मिलेगा। और कई जगह मिलेट्स भी आपको मिलेगा, ज्वार मिलेगा आपको, फिंगर मिलेट्स, रागी मिलेगा, कॉमनली यूज होता है। पल्सेज हैं, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया कॉमनली यूज होने वाली कुजीन में शामिल है। अब देखिए यहाँ पर इंडिया का मैप है और आप देख सकते हैं यहाँ पर राजमा ज़्यादा है इधर जम्मू कश्मीर के एरिया में, नीचे इधर हिमाचल में राजमा, ये वाइट लोबिया है ये आपका पंजाब, ये मूंग दाल है इधर राजस्थान हो गया, ये बासमती राइस इधर उत्तर प्रदेश में हो गया, इधर ये मंसूर दाल हो गई ये आपकी एमपी में, चना दाल ये गुजरात हो गया, अरहर दाल ये भी गुजरात महाराष्ट्र हो गया इधर, है ना। इस तरह से अलग अलग दाल है, राइस है, ये मेज़ मक्का है, चना है, ग्राम, ये सब अलग अलग इलाके में अलग अलग यहाँ पर जो है सैरल्स और पल्सेस का एक मैप यहाँ पे दिया उन्होंने। ओके, बात करेंगे टेक्सटाइल्स एंड क्लॉथिंग। अब जाहिर सी बात है अलग एरिया अलग क्लॉथिंग अलग तरह की। Each region and community has cultivated its own distinctive styles of clothing. However, there is a shared feature among many traditions Indian garments, notably by the sari. Mostly sari आपको मिलेगी। Versatile piece of clothing sewn across various parts of India can be crafted from different materials. Traditionally cotton की साड़ी, silk जिसे बोलते हैं, and now also synthetic fabric. Renowned varieties included बनारसी साड़ी, कांजीवरम साड़ी, पैठानी साड़ी, पठान पटोला, मूगा एंड मैसूर। ये कुछ साड़ी के जो वेरिएंट है वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। गारमेंट्स इज अवेलेबल इन हंड्रेड्स ऑफ वेरिएशंस प्रोड्यूस थ्रू वेरियस वीविंग टेक्निक्स एंड डिजाइन प्रोसेस। अलग अलग बुनने की टेक्निक या डिजाइन करने की या प्रिंट करने की टेक्निक से मिलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए चिंट है फ्रॉम इंडिया, यानी प्रिंटेड जो है इसको चिंट हम लोग बोल रहे हैं, छींट जिसे बोलते हैं अगर हिंदी में कहें साफ। सारी एज ए रिच हिस्ट्री विद एंशिएंट depictions such as a stone relief from Vaishali, present day Bihar, dating back several centuries. साड़ी can be worn in various style differing by region के हिसाब से अलग अलग तरह साड़ी पहनते हैं। जैसे आप यहाँ देख पाएंगे ये यूज हो रहा है, साड़ी का ही यूज ये लोग कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से यूज भी कर रहे हैं। इंडियन वीमेन यूज द साड़ी फॉर सेवरल अदर पर्पज, पहनने के अलावा और भी इस्तेमाल कर लेते हैं लोग। अब बात करेंगे हम लोग फेस्टिवल गैलोर की। इंडिया होस्ट वास्ट एरे ऑफ फेस्टिवल, अलग अलग फेस्टिवल भी हैं। अब देखिए यहाँ से सेम इमेज यहाँ गलती से लग गई, यहाँ फेस्टिवल की कोई इमेज रही होगी।
मकर संक्रांति के जो फेस्टिवल उनके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे गुड़ी पड़वा हो गया, जैसे ओणम हो गया आपका, राइट, जैसे कि आपका हो गया जूड़ शीतल हो गया आपका, इस तरह से अलग अलग फेस्टिवल होते हैं, स्काई हो गया, अलग अलग जगह मनाए जाते हैं। एपिक स्प्रेड, इंडियन लिटरेचर इज इनक्रेडिबली वेरिड, ये भी लिटरेचर में भी बहुत वेराइटी है, ये रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, अलग अलग लैंग्वेज होने के बावजूद भी अलग अलग स्टाइल, जैसे कि एक एग्जांपल ले लें पंचतंत्र, ये कलेक्शन है बहुत सारी स्टोरीज का पंचतंत्र, जिसमें एनिमल की स्टोरीज है, लाइफ लेसन है, जिसमें ऑल्दो द ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट डेट्स बैक एटलीस्ट 2200 ईयर्स, 2200 साल पहले मान के चल रहे हैं, इतने साल पहले के। Nearly every Indian language and have even reached Southeast Asia. The Arab world and Europe estimates suggest there are around 200 adaptations in more than 50 languages, demonstrating how one collection of stories has diversified into many. अब केवल इस स्टोरी की, पंचतंत्र की स्टोरी के 200 एडेप्टेशन है, इसी कहानी से थोड़ा मिलती जुलती कहानी बनाई है और 50 अलग अलग लैंग्वेजेस में बनाई गई, तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कितना रिच है इंडियन जो लिटरेचर है। हमारे दो ग्रेट एपिक है संस्कृत के, रामायण और महाभारत, राइट, ये अगर देखें तो टुगेदर स्पेन करें तो 7000 पेजेस के होंगे, राइट, जिसमें महाभारत में पांडव हैं, कृष्णा हैं, उनके कजिन हैं, कौरव हैं, रामायण में राम है, ये सारी स्टोरीज आपको पता ही होंगी। ये पेंटिंग्स यहाँ दिखाई जा रही हैं, ये सीता जी को लेके जा रहा है रावण, ये पेंटिंग्स यहाँ, ये राम ने और लक्ष्मण ने मिलकर रावण का यहाँ पर वध किया है। और इधर आप देखेंगे तो जैसे ये पंच पांडवार, एक स्टोन पत्थर का जो है, स्टोन है, नीलगिरी के जो जंगल हैं वहां पर, ये तमिलनाडु में इसको डेपिक्ट किया, 5 पांडवों को बनाया गया, एक जगह से गुजर रहे हैं 5 पांडव, वो दिखाएगा। तो चलिए करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग चैप्टर के। ये आप अपने क्लास में करेंगे, हम लोग करेंगे इनके क्वेश्चन आंसर जो यहाँ बोर्ड पर पॉसिबल होंगे। आइए देखते हैं। तो आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड की कितने % पॉपुलेशन है जो कि इंडिया में है, बताइएगा कितने % पॉपुलेशन है वर्ल्ड की जो इंडिया में। इससे पहले अभी जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे तो हम लोग ये पढ़े हैं, कितना % है, 18%। दुनिया की 18% आबादी कहाँ रह रही है, भारत में ही तो रह रही है। विच दिस इज नॉट ए वेराइटी ऑफ मिलेट्स, तो वो है राइस, ठीक है। बनारसी, कांजीवड़ी, ये सब क्या है, ये सब साड़ीज है। नेम ऑफ द ब्यूटीफुल टाइप प्रिंटेड कॉटन विच बिकम वेरी पॉपुलर इन 17th सेंचुरी यूरोप। यूरोप में जो प्रिंटेड कॉटन है वो पॉपुलर हो गया, तो उसे कहते थे छींट। मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं, कब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं मकर संक्रांति, 14 जनवरी, नई साल होते 14 जनवरी मकर संक्रांति। आ जाइएगा, फिल इन द ब्लैंक है, करते हैं जरा हम लोग, देखते हैं क्या। नेशन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द कंडक्ट ए मैसिव सर्वे कॉल्ड द पीपल, किस ऑर्गेनाइजेशन किया, ये था एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऊपर से देखना आप, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मकर संक्रांति किसका बिगिनिंग है, मकर संक्रांति हार्वेस्ट, फसल काटने का, हार्वेस्ट करने का, फसल जब कटाई होती है तो मकर संक्रांति, पहली फसल कटाई। उसके बाद देखते हैं आर इजिली नोटिसेबल, तो यूनिटी है भारत में, और क्या है, डाइवर्सिटी, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, इजिली नोटिस आप कर सकते हैं भारत। नेक्स्ट देखते हैं टर्मरिक, क्यूमिन, गार्लिक, ये तो क्या है, ये तो स्पाइसेस हैं, पूरे भारत में यूज हो रहे हैं। भील और गोंड जो है ये एग्जाम्पल है किसके, ट्राइबल कम्युनिटीज के, जो जंगलों में रहती हैं उन्हें तो कहते हैं हम लोग ट्राइबल कम्युनिटी। आइए करते हैं अब हम लोग ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन। राइस, बार्ले, व्हीट एग्जाम्पल ऑफ सेरेल्स, बिल्कुल सही बात है, ट्रू, बिल्कुल सही है, करेक्ट। साड़ीज इज ए टाइप ऑफ क्लॉथिंग वुमेन वियर्स, यस, महिलाएं पहनती हैं भारत में। इंग्लैंड एंड फ्रांस decided to ban the import of sheet from India because their people could not afford to buy it। हाँ, ये बात तो गलत है, वो तो बहुत वहां से खरीद रहे थे शीट। पंचतंत्र इज ए कलेक्शन ऑफ डिलाइटफुल स्टोरीज ओनली रिटन इन संस्कृत, यही बात सही है, बिल्कुल सही है, ट्रू है। रामायण एंड महाभारत आर 2 ग्रेट एपिक्स ऑफ इंडिया, ट्रू, बिल्कुल सही है, ट्रू।
देखते हैं आगे। चैप्टर फिनिश है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।